मैं हूं यतेंद्र शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्ट कहा है। राफेल पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हुए राहुल ने कहा कि अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री फायदा पहुंचा रहे हैं। बड़ा हमला राहुल गांधी का। क्या हो रहा है? बेसिकली अनिल अंबानी जी 45,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हैं। कभी हवाई जहाज नहीं बनाया। 10 दिन पहले कंपनी खोली। 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी की जेब में डाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। पता लगा अंबानी के प्रधानमंत्री हैं। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। युवाओं, आप रोजगार ढूंढ रहे हो। हिंदुस्तान के किसान दबे हैं, कुचले हुए हैं, और आपके प्रधानमंत्री अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं। और 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने डायरेक्ट अनिल अंबानी जी के जेब में डाला है। फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कहा, और अब राफेल के कंपनी के सेकंड सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ने कहा। जेपीसी की मांग की थी, जेपीसी की बात खत्म हो गई। तो क्लियर कट, मतलब इससे साफ करप्शन का केस हो ही नहीं सकता है। तो अनिल अंबानी की जेब में डाला है। आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। क्या करें? राहुल देखिए, वो रेड करेंगे, हरास करेंगे, अटैक करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे। बट मेन मुद्दा सीधा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो देश के चौकीदार बनना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री ने स्वयं, और मैं यहां कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने बोला है, मैक्रोन जी ने मुझे पर्सनली बोला उस टाइम कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग में प्राइस बिल्कुल नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग में प्राइस है। डसॉल्ट कंपनी के नंबर 2 एग्जीक्यूटिव बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव कॉम्पनसेशन। शब्द देखिए, इनकी मीटिंग में कहा जा रहा है कॉम्पनसेशन। Compensation for what? What has Mr. Anil Ambani done? What is he being compensated for? That's the question. So, you are press people, you understand these things. I understand that there is pressure on you, but the reality is that the Prime Minister is corrupt. The Prime Minister of India is a corrupt person. And he came to power on the expressed purpose of fighting corruption. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा। और अब हमारे साथ रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, अभी तक तो जो मोदी सरकार थी वो पीठ थपथपाती थी कि हमारे किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन अब खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ही भ्रष्ट बता दिया। बनाया। और बड़ी बात यह है कि रफाल का मुद्दा राहुल गांधी काफी समय से हर रैली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा है इनके शुक्र। और एक विशेष मेहमान, रजत, और क्या बोला है इसके अलावा?
बड़ी चीज ये थी कि जो इंटरनल नोट है रफाल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का, उसमें साफ शब्द लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंपल्सेशन देना चाहते हैं अनिल अंबानी को। ये वर्ड कंपल्सेशन इंपॉर्टेंट है, इसी पर राहुल गांधी ने फोकस रखा है कि ये किस बात का कंपल्सेशन था जो अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री मोदी दिलाना चाहते थे दासॉल्ट से। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन बता रहे थे कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कंपनसेशन अनिल अंबानी को देने का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, और साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट है। अभी तक का सबसे बड़ा निशाना साधा है। पहले चोर बोला था प्रधानमंत्री के लिए, अब सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, हत्या के 2 मामलों में रामपाल को दोषी ठहरा दिया गया है। हरियाणा की हिसार कोर्ट ने रामपाल को दोषी ठहराया है। 2014 में सतलोक आश्रम में हिंसा हुई थी जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी और उसके बाद अब कोर्ट ने इन हत्या के मामलों में रामपाल को दोषी ठहरा दिया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश विश्वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, और क्या कहा है कोर्ट ने और कब जो फैसला सुनाया है, क्या जो दोषी ठहरा दिया गया है तो सजा कब तक सुनाई जाएगी? देखिए यतीन्द्र, कोर्ट में साफ तौर पर यह बात कही गई कि जो यहां पर आरोप यहां पर इन पर लगे हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा संगीन है और ऐसे में मैक्सिमम पनिशमेंट ही मानी जा रही है उनको मिलेगी। हालांकि अभी कोर्ट ने सिर्फ दोषी करार दिया है, लेकिन 16 और 17 अक्टूबर को 2 दिन, क्योंकि 2 मामले इन पर हैं और दोनों ही मामलों के अंदर दोषी करार दिया गया है, तो 2 दिन 16 और 17 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। कोर्ट ने यहां पर यह बात कही कि इन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, साथ ही साथ हत्या का मामला है, यानी कि हत्या की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इन पर आरोप है और यह अपने आप में काफी ज्यादा संगीन आरोप होता है। इससे पहले इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा था और ऐसे में पुलिस को, कोर्ट को यहां पर लग रहा है कि यह अपने आप में काफी ज्यादा संगीन मामले हैं, लिहाजा इनको दोषी करार दिया जाना ही उचित रहेगा। जेल के अंदर ही बकायदा कोर्ट लगी थी और कोर्ट के अंदर बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी, क्योंकि रामपाल जेल नंबर 2 में थे और कोर्ट जेल नंबर 1 के अंदर बनाई गई थी। बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मामले की सुनवाई हुई और अब से कुछ देर पहले दोषी करार दे दिया गया है रामपाल को। अब से कुछ दिनों बाद यानी कि 16 और 17 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार कोर्ट अपना क्या रुख रखने वाली है और कितनी सजा रामपाल को देने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी नरेश बता रहे थे कि ये दोषी करार दे दिया गया और 16-17 अक्टूबर को सजा का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल समय चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें ब्रेक के उस पार और भी है।